Hello friends, my name is Harish. Today we start the topic indices and sorts. मीन्स घातांक एंड करनी. तो इंडाइसिस आपके पास होता क्या है कि मीन्स द मैथ मीन्स पावर ऑफ द एक्सपोनेंट विच इज द राइज टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. मीन्स 16 2 की पावर 4 मीन्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16. मीन्स आपके पास जो 2 है नंबर ऑफ टाइम्स कितने आ रहा है 4. तो यही आपके पास क्या रहेगा 2 आपका इंडेक्स रहेगा. तो इंडाइसिस आपके पास क्या रहेगा इसके अंदर मीन्स नंबर ऑफ पावर कितनी होगी इस पे 4. सोर्स आपके पास कौन सा होता है सोर्स द वेरिएबल. सोर्स आपके पास कौन सा होता है सोर्स आर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड इनटू होल नंबर्स. मीन्स वो नंबर आपके पास जो बिल्कुल भी सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता होल नंबर में इनटू होल नंबर. होल नंबर आपके पास स्टार्ट कहां से होते हैं 0 1 2 3 4 soon अप टू इनफाइनाइट. सोर्स आर द इरेशनल नंबर. देखो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में. इरेशनल नंबर आपके पास कौन सा होता है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो. और q आपके पास 0 भी हो सकता है. मान लो ये आपके पास जैसे √2 √3 एंड √5 ये बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते जिसकी वैल्यूज एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. वही आपके पास कौन सा होता है सोर्स होता है सोर्स होते हैं आपके पास एज द दीज वैल्यूज कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. तो मीन्स आपके पास सीधी बात ये है इसके अंदर तो हम बात करेंगे एक्सपोनेंट की मीन्स किसी की पावर की किसी की पावर. अब पावर की बात आएगी तो सबसे पहले हमें याद आएगा कौन सा अलजेब्रा. तो अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर और उसके बाद हम चलेंगे टॉपिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर. स्टार्ट करते हैं. अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले आपके पास एक वर्ड आता है टर्म. अब टर्म की बात करें तो आपके पास कौन सा रहेगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट. तो यहां से ही जो एक्सपोनेंट रहेगा आपके पास उसी से हमने इंडाइसिस को रिलीज किया मींस उसी से हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया. अब कांस्टेंट और वेरिएबल सिंप्लीफाई सभी को पता है. मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x का स्क्वायर. तो 2 आपके पास कैसा नंबर है कांस्टेंट. x आपके पास कैसा रहेगा वेरिएबल और 2 मींस इसकी जो पावर है इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट. अब सर ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट इसमें क्या डिफरेंस है. कांस्टेंट तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कांस्टेंट तो नंबर होगा और वेरिएबल आपके पास मान लो कोई अल्फाबेट होगा. अब मैंने लिख दिया यहाँ पे ax का स्क्वायर. अब a तो आपके पास ये भी अल्फाबेट है x भी आपके पास क्या है अल्फाबेट. तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट कौन रहेगा फिर a ही तो है ना. तो मीन्स हमने क्या किया इसको पर्टिकुलर नंबर को नंबरिक फॉर्म में लेके अदरवाइज हमारे पास कोई एक वेरिएबल मीन्स क्वेश्चन किसकी फॉर्मेट में देगा वो मीन्स आपको क्वेश्चन किसी फॉर्मेट के अंदर देगा. अदरवाइज आपके पास जो इसके पीछे जो भी नंबर रहेगा उसको हम वेरिएबल लेके चलेंगे. तो हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं मीन्स इसके कुछ लॉज हैं मीन्स इंडाइसिस से रिलेटेड आपके पास कुछ लॉज है उसको हम पढ़ेंगे. मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होती है 1. कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि मीन्स किसी की पावर 0 आपके पास क्या रहेगी 1. अब फर्स्ट आपके पास सबसे पहले एक यही आता है x की पावर n इंटू एक्स की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस m. मीन्स अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है एट मल्टीप्लाई की कंडीशन में. अगर आपके पास डिवाइड की कंडीशन में आता है यहाँ पे मीन्स डिवाइड की कंडीशन हम अगर यूज करेंगे तो आपके पास कौन सा रहेगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. बट इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए m इज ग्रेटर देन n. मीन्स एक कंडीशन मान लेते हैं अदरवाइज नंबर तो आपके पास नेगेटिव में भी आ सकता है. तो ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास कुछ इसी तरीके से और ये आपके पास ये रहा और किसी की पावर 0 आपके पास एक आता है. जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन में ले लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4. तो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इसकी ऐड हो जाएगी. मीन्स 3 + 4 टोटल कितना हो गया 7. अब मीन्स एक आपके पास होता है किसी की पावर हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई हो जाएगी. मीन्स 2 की पावर 3 की पावर 4 मीन्स हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 4 टोटल कितना हो गया 2 की पावर 12. एक जैसे आपके पास क्वेश्चन में कभी कभार आता है कि मीन्स किसी x की पावर 2/3. तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं मीन्स यहाँ पे देखना ये वाला जो फॉर्मेट आपके पास मीन्स n का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे 2 m का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे 3. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे m को तो आगे रख देंगे और x की पावर 2. इस तरीके से इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आएंगे आपके पास. एक जैसे आपके पास जो टाइप रहेगी वो टाइप है जैसे इधर मैं करा देता हूं मीन्स ab की पावर m
इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू बी की पावर m। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे इसके एंडाइसिस से रिलेटेड। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 64 की पावर 2/3 इंटू 1/4 की पावर -1/2। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, इस नंबर को हम थोड़ा सा अगर अच्छे से समझे तो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्या मैं 64 को ब्रेक नहीं कर सकता? मिस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मिस 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा कितना होता है आपके पास 64। तो इसको मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ और माइनस में 2 की पावर 3 इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मीन्स 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 एंड डाउट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे? 4 की पावर 3 की पावर -2/3 इंटू में 4 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे किसी की पावर a की पावर m की पावर n मीन्स a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे तो 4 की पावर 3 इंटू -2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और इंटू में कौन है? 4 की पावर 2। अब यहाँ पर तो कौन रहेगा? 4 की पावर -2, यहाँ पर रहेगा 4 की पावर 2। दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड। अब पावर जैसे ऐड होगी बट साइन कैसा है? एक 2 और एक कैसा है? मीन्स एक माइनस का है एक और एक प्लस का है। तो आपके पास 4 की पावर 0 मीन्स कितना होगा आंसर? 1। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको 4 की पावर 0 को 0 करके गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास 8/125 की पावर -4/3। इस कंडीशन में सबसे पहले आप इसको करें क्या? इसको रिवर्स करके साइन को पॉजिटिव कर दे। मीन्स हम क्या करेंगे? a/b की पावर 2। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा b/a की पावर तो मीन्स -2 हो जाएगी बस। मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा। इस कंडीशन में हमें बस साइन को ही चेंज करना है। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्वेश्चन एक 125/8 की पावर 4/3। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये किसका क्यूब होता है? 5 का, और ये किसका होता है? 2 का। तो 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और ऊपर आपके पास कौन है? 4/3। मीन्स किसी की पावर आपके पास क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 कैंसिल, 5/2 की पावर 4। इसको हम आगे सोल्व भी कर सकते हैं। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा 625, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। यही आपका क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4। देखो यहाँ पर 0.5, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5/10। तो 5 2 जा 10, तो मीन्स पावर कितनी होगी? 1/2। तो मैं यहाँ पे √4 लिख सकता हूँ इसको। इंटू में इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, या इसको डेसिमल को हटा के 5/10 की पावर 4। अब आपके पास क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 को 4 टाइम्स करेंगे तो अभी हमने किया था 625, और यहाँ पर टोटल कितने टाइम्स 0 है? 4 टाइम्स 0 रहेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हैं? ये आपके पास अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू में 625/10,000। तो यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया? 5000। तो ये कितना हो गया? 25 25 जा एंड 25 2 जा, तो आपके पास 25 1 जा एंड टोटल 25 8 जा। तो आपके पास जो आंसर रहेगा इसका 1/8 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 की पावर 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 एंड 2 इंटू 3 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ से वही किसी की पावर हमेशा क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर कितनी रहेगी आपके पास? 2 2 2 जा 4। यही आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16।
तो आपके पास 16 रहेगा, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/2 प्लस इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू -3/2। तो आपके पास यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, यहाँ पे रहेगा आपके पास 2 की पावर 4 इंटू 3/2, तो 2 2 जा 4 एंड प्लस इसको भी किस तरीके से करेंगे सोल्व -3/2, तो 2 2 जा 4। यहाँ पर तो आपके पास क्वेश्चन में रहेगा 2 की पावर 6 प्लस यहाँ पर रहेगा आपके पास 2 की पावर -6। अब हमारे पास 2 की पावर 6 आपके पास होता कितना है कि मीन्स 64 प्लस 1/64। इसको जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 1, तो 64 यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 64 इंटू 64 प्लस 1। अब 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका 4 का हो गया 16 एंड 6 का हो गया 36 इंटू 48 6904 4096 प्लस 1/64, तो यहाँ पे हो गया 4097/64। यही आपका क्या रहेगा इसका आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0.01024 की पावर 1/5। इसको हमें सोल्व करना है, तो सबसे पहले इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसके अंदर डेसिमल को हटा लेंगे एक बार। तो डेसिमल 1024, डेसिमल कितने प्लेस पे 1 2 3 4 5 पे लगा हुआ है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे इसके अंदर 5, और ऊपर पावर कितनी इसकी 1/5। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको हम ब्रेक करते हैं ना, इसको इस नंबर को अगर हमने ब्रेक किया तो आपके पास ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इस तरीके से आपके पास ये नंबर रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 5 इंटू 1/5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर रहेगा 4 और नीचे रहेगा आपके पास 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.4 इसका क्या है आंसर। ये क्या आ गया, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 16 की पावर 16/100 इंटू 2 की पावर 36/100 लिख सकते हैं। अब इस टाइप से अगर इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, इसके बाद देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 16/100 इंटू 2 की पावर 4 36/100। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25, और इसी तरीके से इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, वो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 50 जा एंड 2 9 जा, तो आपके पास कितना हो गया 25। तो यहाँ पर रहेगा 2 की पावर 16/25 और यहाँ पर रहेगा 2 की पावर 9/25। बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएगी, 16/25 प्लस 9/25। इस कंप्लीट पार्ट को हम सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना रहेगा 25 और 16 प्लस 9 टोटल कितना हो गया 25/25, कैंसिल आउट होके मीन्स 2 की पावर कितनी आएगी 1। तो यही आपका आंसर है 2। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास वही हम फैक्टर का यूज़ करेंगे। तो 243 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स 3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, या पहले हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में ही सोल्व कर लेते हैं। 243 एंड 16/100 इंटू 243 4/100 4/100। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से, देखो दोनों का बेस क्या है सेम, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड 16/100 प्लस 4/100। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, एलसीएम आपका सेम है, दोनों का 100 है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा, एलसीएम 100 है तो ऊपर की जो आपके पास न्यूमरेटर है वो प्लस हो जाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, मीन्स 243 की पावर 1/5। अब 243 को हम लिख क्या सकते हैं 3 की पावर 5, और इसकी कंप्लीट की पावर कितनी है 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना रहेगा आपके पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 की पावर 4 अंडर रूट प्लस 3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस 2 की पावर 8, ऊपर आपके पास इसका जो अंडर रूट आपके पास 4 लगा हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, मीन्स 2 की पावर
2, इसको तो फर्स्टली हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, या हम इसको 4 लिख के, और कंप्लीट की पावर कितनी है 1/2 प्लस 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, नहीं 4 की पावर 3, हम 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 एंड कंप्लीट की पावर 1/3, और यहाँ पर आपके पास कितना है 2 की पावर 8 और कंप्लीट की पावर कितनी है 1/4। तो यहाँ पे वही एक ही फॉर्मूला देखो बार बार यूज हो रहा है, किसी की पावर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू मीन्स 3 की पावर 1/3, मीन्स यहाँ से कैंसिल होके, एंड 2 की पावर 8 इंटू 1/4, तो 4 2 जा 8। तो क्वेश्चन क्या रहेगा 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 4, टोटल आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 12। यही आपका क्या है आंसर। 6 5 की पावर 9 और कंप्लीट की पावर कितनी है आपके पास 4, और इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड फेज है इसका 6 एंड 3 5 की पावर 9 एंड कंप्लीट की पावर कितनी है आपके पास 4। तो एक बार क्वेश्चंस में देखें, इनमें दोनों वैल्यूज क्या है आपके पास इंटरचेंज है। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इसके अंदर इस क्वेश्चन को जिस तरीके से इसमें गिवन है ना उसी तरीके से लिखते जाते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है 5 की पावर कितनी है 9, और 9 की पावर कितनी है 1/6, और उसकी पावर कितनी है आपके पास 1/3, ऐसा ही। और कंप्लीट की पावर कितनी है आपके पास 4। इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड पार्ट है उसको भी कुछ इसी तरीके से लिखेंगे 5 की पावर 9 एंड कंप्लीट की पावर कितनी है 1/3 एंड कंप्लीट की पावर कितनी है आपके पास 1/6 एंड कंप्लीट की पावर कितनी है आपके पास 4। बस अब जिस तरीके से आपको पता है किसी की पावर हमेशा क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बस ऐसा ही करना है 5 की 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, इंटू में आपके पास 5 की पावर 9 इंटू 1/3 एंड 1/6 इंटू 4, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। इसमें भी इसी तरीके से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट हुआ 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपके पास, बेस सेम है तो पावर क्या हो गई आपके पास ऐड हो गई, और 5 की पावर 4 आपके पास कितना होता है 625। यही आपका क्या है आंसर। ओके थैंक यू, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।